ध्रुव महाराज की कथा हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, वरदान मिला और अब वो अपने नगर की ओर लौट रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि राजा उत्तानपाद उत्सुक होकर ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और बंधुजनों के साथ एक बढ़िया घोड़ों वाले सुवर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर नगर के बाहर आए। दोनों रानियां भी साथ थी, यानी कि ध्रुव महाराज की माता और उनकी सौतेली माता दोनों साथ थी। दोनों वहां पहुंची उनको लेने के लिए। पिता पुत्र का मिलन हुआ। ध्रुव ने पिता और फिर दोनों माताओं को प्रणाम किया। भाई उत्तम भी गले लगा। सभी लोग प्रेम प्रकट करने लगे। कुछ दिनों बाद पिता राज्य अभिषेक कर वन को चले गए। आगे ऐसा वर्णन है कि ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी थी वायुपुत्री ईला। उससे उन्हें एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। उत्तम जो थे, जो उनके भाई, अविवाहित शिकार के समय बलवान यक्ष के हाथों मारे गए। फिर बाद में वर्णन है कि माता ने भी परलोक सिधार लिया। अब क्योंकि उत्तम का वध जो है वो यक्ष ने कर दिया था, तो भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज ने यक्षों से युद्ध किया। युद्ध में उन्होंने नारायण अस्त्र का इस्तेमाल किया और जब वो काफी यक्षों का वध कर चुके थे, तो स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को क्रोध ना करने की शिक्षा दी। यानी एक स्टेज तक तो ध्रुव महाराज ने आतंक मचाया या कहें तांडव किया, बहुत लोगों को मार डाला। फिर अल्टीमेटली उनको गाइड किया गया कि भाई बस बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आगे ब्रीफ में अगर हम लें तो फिर उन्होंने 36,000 वर्ष तक शासन किया और फिर उन्होंने भी अंत में अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया और वे बद्रिका आश्रम चले गए। फिर उन्होंने भी वहां तपस्या की। जब उनके जाने का समय वापस हुआ तो फिर एक दिन आकाश से सुंदर विमान उतरा। 2 विष्णु दूत थे, सुनंद और नंद। उन्होंने कहा, हम श्री विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान धाम ले जाने के लिए आए हैं। यह श्रेष्ठ विमान श्री हरि ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। अब देखिए कि अगर कोई आदमी पाप करता है तो फिर यमराज लेने आते हैं भैंसे पर, और जब भगवान का भक्त भक्ति करता है, जान तो सबको है यहां से, तो उसको स्वयं विष्णुदूत लेने आते हैं। बताया गया है कि ध्रुव जी ने स्नान किया, एकदम से नहीं भाग गए, स्नान किया, संध्या वंदनादि किया, मतलब वही अपनी पूजा पाठ। जिस आश्रम में वो तपस्या कर रहे थे उन सब मुनियों को प्रणाम किया। जिस विमान में उन्हें जाना था उसकी भी पूजा की। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है, कि बस हो गया। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। सोचिए, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर, यह है भक्ति की ताकत, यह है भक्त की ताकत। गली मोहल्ले के जो लौंडे लपाड़े होते हैं उनकी ताकत इतनी होती है कि वो बस इतना ही बोल पाते हैं, ओए तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। उल्टी सीधी पार्किंग लगा लेंगे, जोर जोर से हॉर्न बजा लेंगे, कोई कमजोर होगा उसको धक्का दे देंगे, गाली गलौज कर लेंगे, बस इतनी ताकत होती है। और यहाँ ध्रुव महाराज जो भक्त हैं भगवान के, उनकी ताकत देखिए, मृत्यु के सर पर पैर रखकर विमान में चढ़े हैं। अब जब वो विमान पर चढ़कर जाने लगे तो उनको अपनी माता सुनीति का स्मरण आया। नंद और सुनंद ध्रुव के मन की बात जानकर उन्होंने दिखलाया कि देवी सुनीति उनके आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। अब यहां पर उन्होंने अच्छे भक्त के साथ साथ एक अच्छे पुत्र होने का भी परिचय दिया। वो खुद जब भगवान के धाम जा रहे हैं तो उनको अपनी माता की भी तुरंत याद आई, तो उन्होंने दिखलाया कि माता तो पहले ही आपसे आगे हैं, यानी वो भी साथ जा रही हैं। सूर्य, त्रिलोक, सप्तर्ष मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में वे पहुंच गए।
श्रीमद् भागवतम में इस कथा के अंत में लिखा है कि भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। हरे कृष्ण।